नमस्कार किसान साथियों, खेती किसानी से जुड़े एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो लगभग 3 साल बाद आ रहा है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो डाले थे जिसमें थ्रेसर की परफॉर्मेंस को दिखाया था मैंने, और ये वही थ्रेसर है विजय का 35 HP। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी आप बेस्ट सेटिंग बना सकते हैं। एक सेटिंग मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये इसको हम कह सकते हैं जिसको रामबाण सेटिंग। मतलब इसमें आप कोई भी चीज़, चाहे आपका चना हो, मसूर हो, गेहूं हो, सरसों, सब कुछ की थ्रेसिंग कर सकते हैं सिर्फ एक सेटिंग से। हाँ, लेकिन आपको अगर मार्जिन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल निकालना है, तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग्स में फिर आगे चेंज करना होगा अलग अलग फसल के अनुसार। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने इसको रेडी किया है मसूर के लिए। तो जो कंपनी देती है, कंपनी बोलती है 2-1 की सेटिंग मसूर के लिए और चने के लिए। चने के लिए 1 भी दिखाते हैं, बट आपको मैं बताऊं सबसे बेस्ट सेटिंग जो आती है, अगर आपको देखा होगा आपने, अगर सोनालिका का थ्रेसर उसमें दिया रहता है, उसमें 3-1 का सेटिंग रहता है मसूर और सरसों के लिए, 2-1 का सेटिंग रहता है चने के लिए। सरसों को भी आप 2-1 पे थ्रेसिंग कर सकते हो, और गेहूं के लिए आपका पूरा 1 का ही सेटिंग रहता है। मतलब एक बराबर सारे के सारे रखने पड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मसूर के लिए हमने क्या किया है। 3-1 की सेटिंग हमने यहाँ पे बनाई है, पहला बड़ा, उसके बाद 3 छोटे, 1 2 3। ये सब हमें लगभग 1 अंगुल लेने होते हैं बोल्ट के ऊपर। ये देखिए, ये एक्चुअली पुराने हैं तो इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रखा गया है, क्योंकि ये चिकने हो चुके हैं तो खींचने के लिए इनको। और जो जो बड़े वाले होते हैं वो लगभग इस तरह से आप अगर नापेंगे तो 3 अंगुल। ये थोड़ा सा छोटा है अभी, ये देखिए सही साइज में है। बड़े वालों को हमें लगभग बोल्ट के ऊपर 3 अंगुल रखना है, आपको दिख भी रहा होगा। और छोटे वालों को लगभग 2 से थोड़ा सा कम, या अगर ऐसे खड़ी उंगली में देखेंगे तो ये 1 अंगुल इस तरह से आप नाप के रख सकते हैं। तो ये आपकी सेटिंग है मसूर के लिए। ये सबसे बेस्ट सेटिंग है। इसमें आप सरसों हो, चना हो, मसूर हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, 3-1 की सेटिंग से आपके दाने नहीं फूटेंगे और आप सारी फसलें निकाल सकते हैं। अब इसी के लिए अगर आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए, चना निकालना है। चने में क्या होता है कि मज़दूरों को दिक्कत ज़्यादा आती है, हाथों में उनको लगने के चांसेस रहते हैं। तो चने में क्या होता है, हमें 2-1 की सेटिंग बनानी होती है। जैसे पहला 1 बड़ा, उसके बाद 2 छोटे, फिर तीसरा बड़ा, फिर 2 छोटे, मतलब 1 बड़ा 2 छोटा, 1 बड़ा 2 छोटा। अब उसमें क्या करना है कि ये तो आपका हो गया एक लाइन के लिए। इसके बाद जब अगली लाइन आएगी तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगली लाइन में क्या करना है, आपको अल्टरनेट करना है। आप सोचें कि जैसे पहला उसमें बड़ा रखा था, वैसे के वैसे अगर पूरा रख देंगे आप, तो उसमें आपका खिंचाव ही नहीं लेगा, अटक के रह जाएगी फसल और दाने सारे फूटने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहला छोटा छोड़ करके दूसरा बड़ा, फिर वही सीक्वेंस, 3 छोटे 1 बड़ा, 3 छोटे 1 बड़ा। अगर यही चने के लिए होता तो सीक्वेंस ऐसे ही चेंज करना होता है, 1 छोटा रहेगा, फिर 1 बड़ा, फिर यहाँ 2 छोटे रहते, तीसरा बड़ा, इस तरह से आपका चने के लिए आ जाता। और रही बात सरसों की, तो सरसों को आप मसूर की सेटिंग में भी थ्रेसिंग कर सकते हो, चने में भी कर सकते हो, दोनों में से किसी में कर सकते हो। और ज़्यादा बेहतर रहता है सरसों का चने की थ्रेसिंग सेटिंग में आप थ्रेसिंग करें, तो उसमें क्या होता है, झिलाव नहीं रहता। क्योंकि सरसों की फसल होती है वो थोड़ा सा चिकनी रहती है, तो उसमें बड़े वाले जो है ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये देखिए आपका 3 अंगुल है, ये परफेक्ट है खिंचाव के लिए, चाहे मसूर का खिंचाव हो या चने का हो। अब जब चने वाले में हम 2 छोटे रख करके अगर ये तीसरा इसको बड़ा कर देते तो यहाँ पे खिंचाव बढ़ जाता है, फिर ये दोनों छोटे ये बड़ा, तो चिकनी फसलें जैसे होती हैं, जैसे सरसों हो गया, उसमें वो बढ़िया काम करता है, और चने में भी बढ़िया काम करता है। क्यों, चने में क्या होता है कि उसका जो डंठल होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है, वो हाथों में लगने का चांस रहता है। तो इस वजह से हम उसमें थोड़ा सा बीडर ज़्यादा निकालते हैं, मतलब कि ज़्यादा संख्या में निकालते हैं, ताकि वो पकड़ करें। क्योंकि जो बड़े बीडर होते हैं वो उस फसल को पकड़ कर ऊपर को ऐसे खिसकाने का काम करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने अल्टरनेट किया था, पहले में हमने पहला बड़ा लिया था, यहाँ हमने दूसरा बड़ा लिया है, और उसकी अगली लाइन में हमने यहाँ पे तीसरा बड़ा लिया है, ये देख सकते हैं। और ये बीडर जो छोटे वाले हैं ना, इतने बड़े नहीं रखने हैं आपको, इससे थोड़ा थोड़ा छोटे रखने हैं, जिसकी नई थ्रेसर हो। पुरानी हो तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चिकने हो जाते हैं तो फिर वो उतना दिक्कत नहीं करते हैं। अगर नई थ्रेसर होगी तो अगर आपने ये बड़े रख दिए हैं तो वो दानों को तोड़ने का काम करते हैं, कुछ में नोक ज़्यादा रहती है, ये किनारे किनारे पर नोक रहती है उनमें, तो वो दाना तोड़ने लग जाते हैं।
तो आपको ये मैंने आपको दिखा दिया बीडर की सेटिंग। अब बीडर के अलावा फिर आपको देखिए पुल्ली का तो आपको ट्रैक्टर के हिसाब से आपने अलग अलग सेट करना पड़ेगा, कितनी झिरी वाली थ्रेसर आपका ट्रैक्टर है। अभी वैसे तो ज़्यादातर सभी 520 चक्कर वाले आते हैं जो 750 में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें बड़ी पुल्ली ऊपर और छोटी वाली नहीं, बड़ी पुल्ली नीचे और छोटी वाली ऊपर लगती है। फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो नीचे वाला छन्ना है उसकी सेटिंग। नीचे वाला छन्ना जो सबसे ऊपर वाला है वो गांठ के लिए रहता है, वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके नीचे वाला है ये आपका मसूर और सरसों प्लस गेहूँ तीनों के लिए काम करेगा। छोटे छेद वाला है। बस इसमें ध्यान क्या देना है आपको, कोई भी फसल कर रहे हैं तो इसको आगे से थोड़ा सा झुका के रखना है। छन्ने को झुका के रखेंगे तो इससे क्या होता है, गांठ आपकी पीछे नहीं जाएगी, आगे को आएगी। जो गांठ होती है या फलियां बच जाती हैं, क्योंकि मसूर में क्या होता है कई लोग लेबर कम रखते हैं। लेबर कम रखने से क्या होता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होती। जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, ड्रम खाली चलेगा तो उसके छिलके उतर नहीं पाते और वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके छिलके ज़्यादा आने लग जाते हैं, फलियां ज़्यादा नीचे आती हैं। अभी देखिए, और इसके बाद जब आप सरसों वगैरह में आते हैं तो सरसों में थोड़ा सा इसका जो ये गांठ उठाने वाला छन्ना जो हमारा सेटअप है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना पड़ता है। बाकियों में तो ठीक है, बाकी जो भी फसलें हैं लगभग यहाँ से आप ऐसे नाप लीजिए कि 2 उंगली कम से कम घुसने लग जाए, ताकि 1 उंगली के बराबर तो आपका जो दाने हैं वो नीचे नीचे निकल जाएं। ये दोनों साइड से करीब 2 अंगुल का गैप रहना चाहिए, इतनी इसकी ये सेटिंग में आ जाता है परफेक्ट। तो इतना आपको छोड़ना है करीब करीब गैप यहाँ पे। ये देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 2 उंगली करीब ऐसे जाना चाहिए। इतना गैप आपको रखना है ताकि आपके दाने नीचे से निकल आए और गांठ ऊपर से उठ जाए। अभी देखिए ये थोड़ा सा इसका बचा हुआ माल जो मतलब थोड़ा सा फंसा रहता है ना, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए एक भी दाना कहीं से टूटा नहीं है। अगर ये चलती हुई थ्रेसर रहती तो ये गांठ है जो पतली वाली ये ऊपर उठ जाती। आगे हमने थोड़ा सा झुका रखा है उसको, तो जो ऊपर से बड़ी वाली जो गांठ होती है या फलियाँ होती हैं, आपको मैं देखिए अभी भी एंगल फिर से दिखा देता हूँ। जो इसकी छाछ का एंगल है वो लगभग आगे को थोड़ा सा झुका हुआ है। ये देखिए, इससे क्या होता है जब थ्रेसर चालू होता है तो ऊपर वाला जो बड़ी गांठ है और फलियां हैं वो आगे आ जाती हैं, तो उनको हम दोबारा से उठा करके और फिर से सप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो हमारे फिर से दाने बढ़िया से आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने अभी बताया चना, मसूर और सरसों के लिए कैसे सेटिंग करना है। दूसरा ड्रम जाली आपको कौन सी रखना है, किस में। जो छोटी वाली जाली आती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें कचरा ज़्यादा भरा हुआ है तो आपको उतना साफ नहीं दिख पाएगा। मैं आपको अभी जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी जाली है गेहूं वाली जाली आपकी सरसों और मसूर दोनों में काम करेगी, गेहूं के साथ साथ। और इससे एक बड़ी जाली होती है जो आपका चना और मटर के लिए काम करेगी। हाँ, जिन भाइयों के पास में 25 या 30 HP के थ्रेसर हैं, उनको जो चना की जाली मिलती है उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा सा छोटी छेद वाली मिलती है। लेकिन जिन भाइयों के पास 35 HP या 40 HP के थ्रेसर हैं, उनमें एक छन्नी भी लगाकर कंपनी दे रही है। उस छन्नी को हटाना नहीं है, अदरवाइज आपका माल बहुत जल्दी नीचे गिरने लग जाएगा और माल साफ़ नहीं निकल पाएगा। उसमें फलियां बहुत ज़्यादा नीचे गिरती हैं, तो वो छन्ना ज़रूर लगा के रखना है। चने के केस में, मटर में आप हटा दीजिए, मटर में कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट फलियाँ होती है, तुरंत उसका छिलका निकल जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, और जिस भी भाइयों को कोई दिक्कत आती है सेटिंग बनाने में मसूर या चने की किसी भी चीज़ की, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जो शेड्यूल ऐसा रहता है कि 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मुझे फुर्सत बहुत कम मिलती है। या तो आप शनिवार या इतवार के दिन आप फ़ोन करिए, या तो सुबह 10 बजे के पहले कर लीजिए, या शाम को 6 के बाद कर लीजिए। कोई भी आपको सेटिंग में दिक्कत आती है, खासकर विजय के थ्रेसर में। नमस्कार, धन्यवाद।